So in the first transactions there are two transactions. First one is started business with cash 5 lakh and building rupees 3 lakh. So cash पोर्शन तो हमने एडजस्ट कर लिया, यहाँ पर कैश 5 लाख में जोड़ दिया और कैपिटल पे 5 लाख जोड़ दिया, और जो बिल्डिंग लाया 3 लाख रुपीज़ का वो अलग एक दूसरी ट्रांजेक्शन है, तो उसको यहाँ हमने फिक्स एसेट में 3 लाख बिल्डिंग लगा दिया। और मैंने आपको बताया भी था कि जब कैपिटल का जो अकाउंटिंग टर्म में पढ़ा था, तो वॉट एवर यू आर टेकिंग इन टू द बिजनेस फॉर स्टार्टिंग योर बिजनेस इज़ ओवरऑल कॉल्ड कैपिटल, ठीक है। कैश के साथ स्टार्ट करते हो, बिल्डिंग के साथ स्टार्ट करते हो, ठीक है, लैंड, ज़मीन है, लैंड है, एवरीथिंग, ठीक है, इट्स ऑल ओवरऑल कम्स अंडर कैपिटल, पार्ट ऑफ कैपिटल, बिकॉज वॉट एवर यू आर ब्रिंगिंग इन द बिजनेस इज़ यू आर गिविंग टू द आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। अब उस सब चीज़ों से हमने बिजनेस स्टार्ट करें तो दैट इज़ कॉल्ड पार्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। सो ये जो 3 लाख रुपये हमने बिल्डिंग लाया, ठीक है, तो ये हमारे फिक्स एसेट्स तो हमारे बिजनेस में आया, बट साथ साथ में कैपिटल। अब नॉर्मली हम अगर हम ये हम बिल्डिंग हम क्या करते हैं, या जो भी लैंड है हम पैसे से खरीदते हैं, तो हम क्या करते हैं, कैश माइनस कर देते हैं और हमारा फिक्स एसेट बढ़ा देते हैं। बट यहाँ पर उसने कोई कैश थोड़ा दिया है अलग से, तो स्टार्टिंग में ही वो बिल्डिंग लेके आ गया था, तो दैट बिल्डिंग विल बी नाउ द पार्ट ऑफ कैपिटल ओनली, ठीक है। सो हम यहाँ पर प्लस 3 लाख और करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो 5 + 3 टोटल कितना होता है, 8 लाख, 8 लाख, और यहाँ 5 + 3 8 लाख। एक बार फिर से बता देता हूँ, वेन एवर यू स्टार्टिंग बिजनेस, वॉट एवर टेकिंग यू इन द बिजनेस, ठीक है, ऑल द एसेट्स कंबाइंड आर कॉल्ड कैपिटल, ठीक है। कंबाइंड जब हम उनको एक लाइन बोलते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर कैपिटल। नाउ व्हाट इज द सेकंड ट्रांजेक्शन, बॉट मशीनरी ऑफ ₹70,000 पेड कैश 50,000, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, मशीनरी फिक्स एसेट आ गया आपके पास 70,000 का, ठीक है, और आपने कैश कितना किया, 50,000 पे कर दिया। देखते हैं उसमें क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मशीनरी ऐड कर लो आपकी 70,000 की, ठीक है, और कैश में से माइनस करने का 50,000 की, क्योंकि हमने कैश दिया, ठीक है, क्लियर। तो जब मशीनरी आई कितने की है, 70 की, कैश कितना किया, 50,000, तो बाकी पैसा क्या हुआ, वो आपका उधार हो गया ना, लायबिलिटी क्रिएट होगी आपके ऊपर, ठीक है, क्लियर। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ में 20,000, क्यों, क्योंकि ये पैसा आपको आज नहीं तो कल तो देना है, तो दिस विल कन्वर्ट इनटू योर लायबिलिटी, तो नॉन करंट लायबिलिटीज 20,000। एसेट्स आया 70,000 का, जिसमें से 50,000 आपने कैश दे दिया और 20,000 लायबिलिटी क्रिएट कर दी। तो नाउ यू कैन सी द टोटल 50 + 20 70 पहला, और ये 17,000 ये रहा। 20, हाँ बोलो क्या बात है। तो 20,000 करंट लायबिलिटी नहीं होगा? नहीं, मशीनरी खरीदी है ना, तो दैट्स व्हाई इट विल बी नॉन करंट लायबिलिटीज। मैंने कल भी बताया था, जब हम कोई भी मशीनरी एसेट खरीदते हैं तो बेसिकली इट इज़ नॉन करंट लायबिलिटी। जब डेप्टर या बिल पेबल होता है ना, सॉरी क्रेडिटर या बिल पेबल होता है ना, तो वो दैट कम्स अंडर करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो सर है ना, जो 20,000 है वो तो क्रेडिट होगा हमारे लिए। हाँ, तो लायबिलिटी है ना, बोला ना डेट होगा, तो डेप्ट होगा, तो वो तो करंट लायबिलिटी में आएगा ना, क्योंकि वो तो हम विद इन अकाउंटिंग पीरियड दे देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन में लिखा है क्या, नहीं लिखा। सो आप क्वेश्चन में जब तक कुछ नहीं लिखा हम नहीं कह सकते। हाँ, क्वेश्चन में ऐसा थोड़ा कह रहा है कि इट इज सपोज टू बी पेड इन 3 months और 4 months। क्वेश्चन में यह है कि बस मशीनरी कर दी। सो व्हेनेवर यू आर परचेजिंग एनी एसेट्स, ठीक है, सो यू हैव टू पे, यू टेक, मतलब अगर लिखा रहता कि इट इज़ पेड इन 3 months, टाइम लिमिट ऐसे कुछ लिखा होता तो हम ये मानते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स में ये है कि जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उसी से हमको उठाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, तो नॉर्मली जो मैंने आपको बता दिया कि इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, इफ़ यू हैव परचेज एनी एसेट ऑन लोन और क्रेडिट, इट इज़ ए नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉट फर्नीचर ₹30,000 पेड फुल अमाउंट इन कैश। तो अब यहाँ पर भी क्या है, एक फिक्स एसेट आ रहा है फर्नीचर 30,000 का, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स में हम 30,000 डाल देते हैं फर्नीचर। सॉरी इधर का टोटल ही नहीं किया था, सॉरी। तो टोटल करते हैं तो कितना आता है, यहाँ 4,50,000 आएगा। यहाँ कुछ भी नहीं है अभी, तो यहाँ 3,70,000 आएगा। यहाँ भी कुछ नहीं है, तो ये आपका हो गया 8,20,000। और यहाँ तो आपकी 8 लाख है ही पहले से, और ये 20,000 इधर उतर गया, ये तो हो गया आपके 8,20,000।
टोटल सेम दोनों, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्नीचर खरीदा 30,000 का फॉर कैश। ठीक है, सो कैश में से 30,000 माइनस हो रहा है, आप देख ही रहे हो, लेकिन फर्नीचर भी 30,000 का हमारे पास एक फिक्स एसेट्स आ रहा है। दिस इज द टू इफेक्ट्स। सॉरी, मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, चलिए टोटल करते हैं और बाकी तो कोई कहीं पर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। सो ये हो जाएगा 4,20,000, ये हो जाएगा 4 लाख, यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये 8,20,000 अगेन सेम आएगा, और यहाँ 8 लाख उतरेगा एज इट इज़, ये 20,000 एज इट इज़ उतरेगा, और आपका 8,20,000 ये भी होगा सेम, अगेन सेम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी ₹1,000 बाई कैश। ठीक है, ठीक है। अब इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने पे की फॉर स्टार्टिंग मशीन, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगेन इंस्टॉलेशन चार्जेस से रिलेटेड हमें दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। देखो क्या होता है कि जब भी हमको जैसे हम कोई इंडस्ट्रियल मशीन खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, तो नॉर्मली जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ दैट मशीनरी, उस मशीनरी की प्राइस में जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि मशीन खरीदना, उसको ट्रांसपोर्ट करके प्लांट तक पहुंचाना और इसको इंस्टॉल करना, दैट एंटायर कम्स अंडर सिंगल पैकेज में होता है। ठीक है, क्लियर। उसमें वो सब टोटल करके फिर उसका हम देते हैं। अब जैसे अब मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ, सबके घरों में ये चीज़ होती है। हम कहीं नई जगह जाते हैं या हम कोई नया डिश एंटीना लगाते हैं, तो जब हम डिश एंटीना वाले के पास जाते हैं तो वो क्या हमको खाली सेटअप बॉक्स और एंटीना दे ही देता है क्या कि आप अपने से लगा लो? नहीं देता ना। ठीक है, तो अब वो क्या बोलता है, सर इसके 2,500 लगेंगे, 10 मीटर तार है, सेटअप बॉक्स लगाएगा, टीवी दीवार पे आपके लगा देगा और सब आपके सिग्नल मैच करा देगा, 2,500 लगेंगे। तो तब जाके वो कंप्लीट पैकेज माना जाता है ना कि हाँ ये मैंने पकड़ में। ठीक है, अब खाली आपको वो दे दे, मशीनरी दे, तो आप अपने से लगा लोगे? नहीं। तो वही चीज़ होता है, जब हम कोई इंडस्ट्रियल मशीनरी भी खरीदते हैं तो इट इज़ द पार्ट ऑफ दैट मशीन, उस पूरे मशीन का प्राइस की कीमत के अंदर इंक्लूड होता है इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन। ठीक है, क्लियर। अनलेस इफ इट इज़ नॉट इंस्टॉल्ड बाय द थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी से हम इंस्टॉल करवा रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कि मशीन किसी और से खरीदी और इंस्टॉल किसी और से करवा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वो इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग देने पड़ते हैं और मशीनरी अलग करनी पड़ती है। ठीक है, तो उस केस में क्या है कि जो इंस्टॉलेशन चार्जेस उसको हम एक्सपेंस मानेंगे और मशीनरी जो पे किया उसको एसेट मानेंगे। ठीक है, और लेकिन अगर दोनों एक सिंगल कंपनी से खरीद रहे हैं, उसका इंस्टॉलेशन और उसकी क्या है मशीनरी चार्जेस, ठीक है, तो उस केस में द एंटायर अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द मशीनरी अकाउंट, उसमें कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो जब भी हम जो मशीन खरीदते हैं, जैसे मैंने यहाँ मशीन खरीदी तो जो 17,000 की, तो अब वहाँ पर लिखा होता ना कि बॉट मशीनरी ₹70,000 एंड 10,000 फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो हम ये समझ लेते हैं कि 70 + 10 80,000 की मशीनरी है, दैट्स ऑल। दिमाग फिर ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ इंस्टॉलेशन चार्जेस पार्ट मशीनरी का पार्ट हो जाता, तो 70 + 10 80,000 का। बट ये अलग, ये क्या है, कुछ दिनों के बाद अलग ट्रांजेक्शन है इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो इस केस में हम ये मान के चलेंगे कि ये जो इंस्टॉलेशन हुआ है मशीनरी का, ये किसी थर्ड पार्टी ने किया है। मशीनरी हम खरीद के लाए और इंस्टॉलेशन किसी और से करवाया और वो 10,000 रुपीज़ हमने कैश दिया, तो इट इज़ एन एक्सपेंस, ये एक एक्सपेंस मानना। ठीक है, अब मैं इतनी कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके किसी दिन मैं आपको ये इसमें कॉस्ट में जोड़ दूंगा तो आप बोलोगे कि सर आपने तो बताया था कि वो तो इंस्टॉलेशन चार्जेस माइनस करते हैं, एक्सपेंस होता है। लेकिन भाई साहब, इंस्टॉलेशन चार्जेस जब मशीनरी के साथ पैकेज में आता है तो वो मशीनरी का पार्ट होता है। ठीक है, तो हम उसको मशीनरी के प्राइस में जोड़ देते हैं। लेकिन जब इंस्टॉलेशन चार्जेस हम अलग से पे करते हैं मशीनरी को इंस्टॉल करने का, दैट इट विल बी कंसिडर एज एक्सपेंस। एज सिंपल मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, क्लियर। तो दैट इज वाई दिस 10,000 विल बी कंसिडर एज एक्सपेंस। सो इन फ्यूचर अगर मैं आपको कंफ्यूजन हो तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया पहले से। ठीक है, सो इंस्टॉलेशन चार्जेस विल बी 10,000 डिडक्टेड फ्रॉम हियर and 10,000 we will deduct from capital also because it is an expense. Okay,
Now what will be here? 4,10,000. 4,10,000. 8,10,000. Here it will be 7,90,000 and here will be 20,000. So 8,10,000. ठीक है. Okay, clear? So when installation charges comes with the package, entire package, it is the part of package, then it is a part of machinery cost, and if it is done separately, it is then an expense. Now machinery, purchase goods worth rupees 80,000 paid 50% by cash. अच्छा, हमने खरीदा गुड्स 80,000 का, तो 80,000 का गुड्स तो आ गया ना, स्टॉक में जोड़ दो, 80,000 आ गया हमारे पास, लेकिन कैश हमने कितना दिया? 40,000 माइनस कर दिया, और बाकी क्या हो गया? लायबिलिटी होगी ना. तो अब यहाँ गुड्स खरीदा है तो ये करंट लायबिलिटी है. अब यहाँ पर अमाउंट के चक्कर में पड़े, सर ये 20,000 है, ये 40,000 है, नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो ये 40,000 इधर आपकी लायबिलिटी भी क्रिएट होगी. क्यों? क्योंकि 40,000 तो पे कर दिया आपने, लेकिन बाकी 40 नहीं पे किया, तो वो लायबिलिटी होगी. तो 40 + 40 80, ये 80, तो टोटल इफेक्ट आपका आ गया सेम, और बाकी सगे तो कुछ भी नहीं चेंज हो सकता. ठीक है, तो टोटल करते हैं. ये 4,10,000 में से 40 गया, 370, ये 80,000, ये 4 लाख. ठीक है, तो 4 लाख और 4,80,000, 7,80,000, 8,50,000, यहाँ आएगा 8,50,000. ठीक है, हियर इट इज़ नथिंग, 7,90,000, यहाँ आ जाएगा 20,000 और यहाँ आ जाएगा 40,000. तो टोटल हो जाएगा आपका 8,50,000. अगेन द टोटल इज सेम. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के आगे तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है भाई? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोल रहा है, हाँ ये वाला, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000. अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर ही आपको बता रहा हूँ. देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, इस पूरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 50,000 रुपीज़ का तो आपका स्टॉक माइनस हो रहा है. स्टॉक को माइनस कर दो 50,000 का. ठीक है, ये तो माइनस हो रहा है. ठीक है, क्लियर. पैसा बेचा कितने का? 70,000 का. तो 50,000 की चीज़ 70,000 की चीज़ बेची, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 20,000 हो गया. 20,000. 50,000 की चीज़ को 70,000 का बेचा तो प्रॉफिट हो गया ना 20,000. ठीक है, अब 70,000 में से रिसीव कितना हो गया? 80% हुआ. 80%. तो 56,000 हमारे पास कैश में जोड़ेंगे, हम कैश में जोड़ देंगे 53,000, ये प्लस कर देंगे, ये कैपिटल में प्लस करेंगे प्रॉफिट को, और ये स्टॉक में से ये माइनस कर देंगे. ठीक है, अब कैश आ गया 56,000. अब बाकी कितना है भाई? 14,000. अब ये 14,000 हमको बाद में मिलेगा. तो बाद में मिलेगा मतलब वो हमारा डेप्टर हो गया. और डेप्टर इज मीन्स हमारा कैश जिसके पास पड़ा हुआ है, मतलब जो हमको फ्यूचर में कैश देगा, हमारा ही पैसा उसके पास पड़ा है. दैट पर्सन इज कॉल्ड डेप्टर. नाउ डेप्टर इज व्हाट? करंट एसेट्स. सो करंट एसेट्स में आपको 14,000 आ जाएगा. तो अब देख रहे हो, टोटल करो कितना हो रहा है. देखो, सॉरी, एक मिनट. ठीक है, हाँ 20,000. क्लियर. तो यू कैन सी, देखो 50 + 20 70, 56 + 14 70, तो टोटल अमाउंट सेम हो गया. क्लियर. तो ये दो इफेक्ट है. तो करते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले तो हम स्टॉक में से 50,000 माइनस करेंगे. ठीक है, और उसके बाद जो कैपिटल में प्रॉफिट है 20,000 वो ऐड करेंगे. उसके बाद कैश हमारे पास आया 56,000, उसको ऐड करेंगे. ठीक है, उसके बाद करंट एसेट्स हमारे 14,000 के बच गए, हम उसको भी ऐड करेंगे. दैट्स ऑल. ठीक है, चलिए अब हम वापस अब इसका बैलेंस बताते हैं. तो ये आ जाएगा 4,26,000, ये आ जाएगा 30,000, ये आ जाएगा 4 लाख, ये हो जाएगा 4 लाख, ये हो जाएगा 14,000. अब इसका टोटल करें तो ये आपको हो जाएगा 440, 840 और 3 870. तो 8,70,000. 8,70,000. और इधर हो जाएगा 8 10, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40.
ये हो जाएगा 8,70,000, ठीक है। टोटल होगा मैच, ठीक है। ठीक, now next just go to the next transaction, sorry यही पेज खोल देना। हाँ, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? पेड रिमेनिंग 50% ऑफ गुड्स, अच्छा ये जो 50% या 80,000 की गुड्स खरीदे थे और 50,000 रुपये हमारी जो 40,000 रुपये जो हमारी लायबिलिटी थी ना, वो हमने चुका दी, पे कर दी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैश तो हमारा खत्म, 50% कैश कम हो रहा है 40,000 से, लेकिन साथ में क्या हो रहा है? अब लायबिलिटी भी तो कम हो रही है ना। अब हमने उसको पैसा चुका दिया, तब हमें उसको चुकाना थोड़ा है, तो मेरी लायबिलिटी भी खत्म हो रही है। तो एक तरफ तो लायबिलिटी खत्म हो रही है, एक तरफ मेरा कैश भी जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? सबसे पहले तो कैश 40,000 माइनस करो और यहाँ लायबिलिटी भी माइनस करो। हाँ, करंट लायबिलिटी, हाँ ये वाली लायबिलिटी नहीं, करंट लायबिलिटी, ठीक है। जो ये इसको तो ये भी माइनस करनी है, क्यों? क्योंकि ये भी कम हो गई हमने जब इसको पे कर दिया। तो अब नया बैलेंस कितना चल रहा है? ये आपका हो जाएगा 486, नहीं, हाँ 486, $4,86,000, ये 30,000, ये 4 लाख, ये 14,000, ठीक है। टोटल आ जाएगा 8,30,000। इधर तो कुछ भी चेंज नहीं है, 8,10,000 और ये 20,000, ये हो गया 0, तो अगेन 8,30,000 वापस आ गया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? पेड सैलरी 20,000 कैश, सिंपल है, कैश में से माइनस करेंगे और आपके कैपिटल में से माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये गेन है, ठीक है। तो 5,000 कैपिटल में ऐड करेंगे और कैश में भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सैलरी 20,000 माइनस करो इधर और कैपिटल में से माइनस करो, क्योंकि वो एक्सपेंस है आपका। और दूसरा क्या हुआ था? कैश में 5,000 ऐड करो। मैंने दोनों को एक साथ कर दिया, कोई इशू नहीं है। और यहाँ भी प्रॉफिट पे भी 5,000 ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव क्या हमारा गेन है, तो गेन हम कैपिटल में जुड़ता है, ठीक है। और उतना हमको कैश के फॉर्म में वो गेन आया, कैश भी तो आया ना, इंटरेस्ट कैपिटल में जुड़ गया 5,000 क्योंकि गेन है, लेकिन वो गेन किस रूप में है? कैश के रूप में है, ठीक है। तो अब हो जाएगा आपका टोटल, ये हो जाएगा 66, तो ये हो जाएगा 4,71,000, ठीक है। 4,71,000, ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 4 लाख और ये हो जाएगा 1,40,000, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8,15,000, ये 14,000 है, 14,000 है, ये 0 1 एक्स्ट्रा लगते जा रहे हैं। 8,15,000 और यहाँ आपका 7,10 नहीं 7,90 795 हो जाएगा, 795 हो जाएगा। और इधर 20,000 ही रहेगा, इधर कुछ भी नहीं है, तो 8,15,000। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? इंटरेस्ट वाला मैंने कर ही दिया था। अब सबसे लास्ट वाला, पेड स्कूल फीस फॉर हिज वॉट, अपने बच्चे की स्कूल फीस की। सो नाउ स्कूल फीस इज़ नॉट एन बिजनेस एक्सपेंस, ये कोई बिज़नेस एक्सपेंस नहीं है। हम अपने बिज़नेस में से अपने घर का फ्रिज ला रहे हैं, टीवी ला रहे हैं, शादी कर रहे हैं उस पैसे से, नहीं कुछ नहीं। सो आपने बिज़नेस, जब बिज़नेस में पैसा लाते हो तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं, जब बिज़नेस से पैसा निकाल लेते हो तो वो ड्राइंग कहलाता है। हाँ, तो अब वो किस पर्पज़ के लिए निकाल रहे हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। स्कूल फीस भरना है, गाड़ी खरीदना है, शादी करना है, पार्टी करनी है, वो सब कोई मतलब नहीं। इट विल बी कंसिडर्ड एज ड्राइंग। सो ड्राइंग इज व्हाट एंड लॉस, इट विल डिटेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एज वेल एज ड्राइंग किसके फॉर्म में होती है? कैश के फॉर्म में, तो कैश भी 2,000 माइनस होगा। तो कैश तो 2,000 माइनस हो गया क्योंकि ये ड्राइंग था, ठीक है। और कैपिटल में से भी माइनस होगा क्योंकि इट इज़ एन लॉस टू द, ठीक है। सो अल्टीमेटली हो गया यहाँ 469,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 4 लाख, ठीक है, ये हो जाएगा 14,000, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 8,13,000, 13,000,
और इधर आएगा 793 एंड 20,000, ये हो जाएगा 8,13,000। ठीक है, डन। तो ये क्वेश्चन है। यस सर। ठीक है, तो यू कैन सी एक क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, और इट इज़ ऑल अबाउट पेशेंस। अकाउंट्स में ऑल अबाउट पेशेंस। ओके, अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि अकाउंट में पेशेंस बहुत चाहिए। ठीक है, जस्ट ए मिनट में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर